जय हिंद दोस्तों। आप जो ये दृश्य देख रहे हो तस्वीर में, ये आपको कंटेनर्स दिख रहे होंगे इतने सारे। ये टाउनशिप बनी हुई दिख रही है। ये शानदार सा एक रोड है और इधर पीछे आप देखिए ग्रीनरीज बनी हुई दिख रही है। ये पूरा का पूरा नजारा जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा ग्रेट निकोबार। ये आप देखिए 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा इतना अच्छा जो सिस्टम दिखाया गया है कि ऐसा आगे चल करके हो सकता है। ये सब कुछ हमारे ग्रेट निकोबार के तहत दिखाया जा रहा है। ये आप देखिए पूरी ग्रीनरी बनी हुई है। इसके बाद में ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसका इतना ज्यादा कड़ा विरोध क्यों किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और इसमें क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके नुकसान है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ये सब कुछ हुआ क्या है, आपने ग्रेट निकोबार वाला जो मुद्दा है काफी ज्यादा चर्चा में सुन रखा होगा, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया के मैप के साथ में आप देखोगे, अगर मैप में देखा जाए तो ये रहा ईस्ट और ये रहा साउथ। तो साउथ ईस्ट की तरफ आप चलोगे जैसे इंडिया के, आपको एक जगह दिखाई देगी जिसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो द्वीप है, इसे अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। इसमें ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, इसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ये इतना ऊपर वाला हिस्से को अंडमान कहा जाता है और इधर वाले को निकोबार कहा जाता है, और उसमें भी इस वाले हिस्से को जो है ग्रेट निकोबार कहा जाता है। दरअसल हुआ क्या था, राहुल गांधी के द्वारा अंडमान निकोबार की यात्रा की गई, और जैसे ही वो अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए, उनके द्वारा जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसको स्कैम कहा गया। इनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है, और ये अपने जो फ्रेंड है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जो फ्रेंड अडानी है, उनको एक सौगात दी जा रही है। उनके फायदे के लिए ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो लाया जा रहा है। आप इसमें भी देख सकते हो, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए है और उनको फायदा पहुंचाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसके बाद में इन्होंने एक तस्वीर भी साझा की, जिस तस्वीर में ये दिख रहे हैं जंगल में खड़े हुए, जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ पेड़ है, यानी कि बताया जा रहा है लगभग 10 मिलियन के आसपास यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। 163 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये पेड़ लगे हुए हैं, जिनको काटने की प्लानिंग चल रही है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो इन पेड़ों को काट करके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पूरा का पूरा जो उनके दोस्त को फायदा पहुंचाने का प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। राहुल गांधी के द्वारा इतना बड़ा इल्जाम जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगाया गया, लेकिन क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत निकोबार को इतना अच्छा बनाया जाएगा। हालांकि ये एक अभी एआई से जनरेट पिक्चर है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि इस तरह का सारा जो फीचर्स फ्यूचर के अंदर प्लान है वो होगा। यहाँ पे कंटेनर्स आकर के खड़े हो सकते हैं। ये सारे का सारा प्लान फ्यूचर के तहत किया जा रहा है। इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का पूरा प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा पहली बार इस एरिया की यात्रा की गई है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव है वो चल रहे हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें वगैरह आएंगी उसके बारे में चर्चा ना करके राहुल गांधी एक अलग लेवल पर चले गए, और उन्होंने इस अलग लेवल की चर्चा को लेकर के दुनिया के अंदर, खास करके इंडिया के अंदर बहस छेड़ दी। हालांकि पूरी दुनिया का इस पे क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं वो सारे के सारे उठ खड़े हुए और उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि जो भी ये कुछ किया जा रहा है ये देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और सिर्फ एक दोस्त को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कितना ये फायदा अडानी को पहुंचाने वाला है और कितना नहीं। अगर हम दुनिया के मैप में देखें तो भारत एशिया के, ये रहा नॉर्थ वाला हिस्सा। देखिए, अगर मैप में देखा जाए तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर एशिया देखा जाए तो एशिया नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में आता है, जिसके अंतर्गत हमारा भारत आ रहा है। और भारत के भी यदि ये रहा ईस्ट और ये रहा साउथ, साउथ ईस्ट वाले हिस्से में देखा जाए तो यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा का पूरा हिस्सा आता है। बताया जाता है यहाँ पर 1083 के आसपास आइसलैंड है, और इन आइसलैंड में अगर देखा जाए तो ये पूरा जो हिस्सा है, इन आइसलैंड में लगभग 4 लाख के आसपास आबादी रहती है, जिसमें से भी कुछ गिने चुने आइलैंड है उसके ऊपर आबादी रहती है, जिसमें जनजाति ज्यादा हिस्से में पाई जाती है। राहुल गांधी का यही कहना है कि यहाँ पे रहने वाली जो जनजाति है उनके लिए खतरा बनेगा, यहाँ पे रहने वाले जो वन्य प्राणी है उनके लिए खतरा बनेगा। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनता, जनजाति और जो वन्य जीव है उनके ऊपर पड़ सकती है, खास करके एनवायरमेंट के ऊपर पड़ सकती है। इस तरह का इनका जो बयान है वो चल रहा है। अगर देखा जाए आप इसको और जूम करके तो ये देखिए, ये नॉर्थ अंडमान है, फिर ये मिडिल अंडमान है, फिर नीचे आ जाता है पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद में जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। उसके बाद में ये आपको दिख रहा है पूरा अंडमान को अगर अलग किया जाए तो इसके नीचे का जो हिस्सा है वो 10 डिग्री चैनल है। उस 10 डिग्री चैनल के नीचे जो है निकोबार शुरू हो जाता है, और इस निकोबार के नीचे ही सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है
जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, उस दक्षिणतम बिंदु में ही ग्रेट निकोबार, यानी कि ग्रेट निकोबार में ही जो दक्षिणतम बिंदु इंडिया का पाया जा रहा है, इंदिरा पॉइंट वो है। उसी इंदिरा पॉइंट के ऊपर जो राहुल गांधी है वो यात्रा करके आए हुए हैं, जिसके बाद में उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। अगर देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल के बीच का जो रास्ता है वो लगभग 150 किलोमीटर का है। इस 150 किलोमीटर के रास्ते के बाद में निकोबार शुरू होता है और इसके नीचे जो डिग्री आती है वो आती है 6 डिग्री चैनल। उस 6 डिग्री चैनल के बाद में अगर कोई हिस्सा शुरू होता है तो वो होता है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। उस सुमात्रा द्वीप के बाद में ये सारा का सारा सिस्टम चालू हो रहा है। अब अगर आप इसको देखा जाए तो ये रहा पूरा अंडमान निकोबार, और इसके बाद में ये रही 6 डिग्री चैनल, और इस 6 डिग्री चैनल के बाद में ये जो हिस्सा है तो ये रहा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। अब पूरा सिस्टम क्या है, क्यों भारत सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट बुलाया जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ये समझिए। ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये है मलक्का स्ट्रेट, और ये मलक्का स्ट्रेट से ऊपर थोड़ा सा आप चलोगे, ये जो हिस्सा है ये है लगभग 163 किलोमीटर का, जिसे सुमात्रा द्वीप के और ग्रेट निकोबार के बीच का हिस्सा कहा जाता है, जिसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। इस 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये निकोबार और अंडमान को अलग कर रही है उसको। 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल के बीच के हिस्से में काफी ज्यादा बारिश होती है, ये आपको पता ही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है पूरा ये इक्वेटर के काफी ज्यादा नजदीक है, जिससे उस हिस्से में बाढ़ ज्यादा होता है, और बारिश जो हर रोज शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो ये काफी घना जंगल है, जैसे कि अमेजोन के जंगल भी इसी हिस्से के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि जो इक्वेटर वाला हिस्सा आता है उसी के आसपास में अमेजोन के जंगल भी बने हुए हैं, और जो भी मैक्सिमम घने फॉरेस्ट है वो इसी एरिया में बने रहते हैं। तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले हिस्से में निकोबार के पास में भी इसी तरह के जो फॉरेस्ट है वो पाए जा रहे हैं। अब इन फॉरेस्ट में हम करेंगे क्या, आपने ये एक शहर देखा होगा, ये है सिंगापुर। यहाँ से चाइना का जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होकर के होता है, ये मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ। तो चाइना के जो भी वगैरह जहाज है, अगर ऑयल का व्यापार देखा जाए तो लगभग 80% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से होता है, और ओवरऑल ट्रेड देखा जाए तो लगभग 40% जो चाइना का ग्लोबल ट्रेड है वो इसी रास्ते से होता है। तो इस रास्ते से काफी ज्यादा जहाज आना जाना करते हैं। अब इस रास्ते से जहाज जब निकलते हैं तो होता क्या है, सिंगापुर के पास में आकर के वो विश्राम लेते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी ज्यादा जहाज आ रहे हैं तो वो सिंगापुर में आकर के विश्राम लेंगे, तो ये एक रुकने का अड्डा बना हुआ है, जैसे कि सड़क के किनारे रेस्टोरेंट वगैरह बने होते हैं, उस तरह के ही ये एरिया जो है डेवलप्ड हो चुका है। तो सिंगापुर के पास में आकर के जहाज रुकते हैं, जिससे कि सिंगापुर काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो भारत का कहना है कि जो ये निकोबार वाला एरिया है ये हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे जो हम जहाज आने जाने वाले हैं उनको यहाँ पे रोक सकते हैं और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो बना सकते हैं। लेकिन फिर आपके मन में ये आएगा कि हमने भारत के ये वाले हिस्से में क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसमें भूमि काफी ज्यादा अंदर तक बनी हुई है, तो जो जहाज है वो यहाँ तक आ नहीं पाते, कंटेनर वगैरह बड़े जो जहाज है वो नहीं आ पाते। तो हमें यहाँ पे जमीन खोद खोद करके एकदम से गहरा वाला एरिया बनाना पड़ता है, जिससे कि जहाज आ सकते हैं। पर ये जो निकोबार वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे एकदम से खाई है, जिससे कि जहाज बहुत आसानी से आकर के खड़े हो सकते हैं। तो इसको हम जो है डेवलप्ड आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कोलंबो पोर्ट है जो चाइना ने ले रखा, यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने ले रखा है। तो चाइना इसको इस तरह से डेवलप्ड कर रहा है ताकि चाइना यहाँ पे आसानी से जो हिस्सा है उसका बढ़ा सके, पैसे कमा सके। अगर दूसरा हिस्सा देखा जाए, दूसरे तरीके से एंगल से देखा जाए, तो ये और किस काम में आ सकता है, ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये चाइना के लिए काफी ज्यादा अहम बताई जाती है, इसको चाइना की जान भी कहा जाता है। अगर भारत ने मान लीजिए जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है युद्ध के समय पे, इस तरह से भारत और चाइना के बीच कंफ्लिक्ट बढ़ता है, तो भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में आकर के इस पूरे हिस्से को ब्लॉक कर सकता है। इस हिस्से को अगर ब्लॉक किया जाएगा तो चाइना को काफी ज्यादा हद तक काउंटर किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी बन जाता है इस हिस्से से। तो चाइना इस चीज से डरा होने के बाद में आपने देखा होगा चाइना ने म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इस तरह से सीपेक बनाया पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि वो अल्टरनेटिव तलाश रहा है। उसको पता है भारत इस रास्ते को कभी भी ब्लॉक कर सकता है यदि भारत के साथ में उसका कंफ्लिक्ट बढ़ता है, तो इसलिए वो खुद का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ तलाशने लगा है। तो हम क्यों ना इस हिस्से को डेवलप कर लिया जाए। तो वही मेन मुद्दा है कि इस हिस्से को डेवलप किया जा रहा है इसी पॉइंट को लेकर के कि एक तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, दूसरा इसको यहाँ पे डेवलप करने के बाद हम काफी ज्यादा हद तक पैसे कमा सकते हैं। दूसरा सिंगापुर बनने की अगर पूरी संभावना है तो ये उसी हिस्से को है, हम इससे हमारे देश को काफी ज्यादा डेवलप्ड की ओर लेकर के जा सकते हैं। तो भारत सरकार और ये पूरा जो प्लानिंग है वो इसी तरह से चल रहा है, जिसको लेकर के एनजीटी जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। उसका ये कहना है कि यहाँ पे जो पेड़ कटने वाले हैं आप उसका जो कंपेंसेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि अरावली पहाड़ी के ऊपर पेड़ लगा करके उसकी भरपाई कर सकते हो। तो अगर हम चाहें
तो इस एरिया को काफी ज्यादा हद तक डेवलप्ड कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट होने वाला है, जो कि चाइना को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। चाइना इस हिस्से में होने वाले डेवलपमेंट को देख करके काफी ज्यादा नर्वस होगा, काफी ज्यादा उसको डर पैदा होगा, और वो भारत के पास में आकर के जो ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में अपनी प्रस्तुति पेशकश करता है, और ये हिस्से में जो खुद की तैनाती बढ़ा रहा है उसको काफी हद तक कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि यदि भारत भी चाहेगा तो हमें यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। और चाइना का लगभग पूरा का पूरा व्यापार इसी रास्ते से चलता है, इसीलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसको इस मलक्का वाले स्टेट पे आकर के परेशान करे, जो है ब्लॉक करे। इसलिए दोस्तों अब देखना ये होगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो कब तक सक्सेसफुल होता है, और क्या इसको रोकने के लिए कोई और आगे आता है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होगा तो ही हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।